महिला जो अपने प्रेमी के लिए करवा चौथ का व्रत रहती है, और जब करवा चौथ का व्रत रहती है तो उसे अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद वो प्रेमी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और एक महिला अपने प्रेमी को अपने घर क्यों बुलाती है, और वो उसके लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रहती है, जबकि उसका पहले से एक पति था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शाहजहाँपुर, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना है काली पीपल, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भैंसायागर। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अनोखी लाल है। अनोखी लाल अपने पिता भागीरथ अय्यार और अपनी पत्नी रेखा बाई के साथ रहते हैं। रेखा बाई के साथ इनकी शादी आज से 15 साल पहले हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 12 साल है, सबसे छोटा बेटा जिसकी उम्र 7 साल है। यानी कि इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, जायदाद नहीं होती है, इसलिए बाप बेटे दोनों कमाने के लिए बाहर जाते थे, और बाहर से जो भी दिहाड़ी बनती थी या फिर इन्हें कोई भी काम मिलता था उस काम को करने के बाद अपने घर लाकर अपने घर का खर्चा चलाते थे, और अनोखी लाल अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन इधर रेखा बाई जो सोचती रहती है कि मेरा पति सिर्फ एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जब वो और व्यक्तियों को देखती है, महिलाओं को देखती है अपने पतियों के साथ, तो उसके मन में एक बात आती है कि काश मैं भी अमीर होती, काश मेरा भी ऐसा पति होता जिसके पास बहुत सारा पैसा होता और जिसके पास इतनी सब कुछ होता जिससे कि मुझे कोई कमी ना होती। यानी कि रेखा बाई एक बड़े घर में जाना चाहती थी। रेखा बाई एक ऐसे घर में शादी करना चाहती थी जिस घर में सिर्फ पैसा होना चाहिए था और पैसे से उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए थी। समय ऐसे गुजरता रहता है। अनोखी लाल जो अपनी पत्नी अपने बच्चों को खुश रखने के लिए हर दिन मेहनत मजदूरी करता, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। अब ऐसे इनके घर पर एक व्यक्ति आता जाता है जिसका नाम बंटी है। बंटी इनके घर पर कभी कुछ सामान के लिए आता तो कभी कुछ सामान के लिए आता। यानी कि उसका कारोबार होता है, छोटे छोटे कारोबार होते हैं उनको। अगर इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो इनके घर पर दे देता था। अब ऐसे ही रेखा बाई एक दिन बंटी से पूछ लेती है कि तुम करते क्या हो जो तुम हर दिन यहीं पर बैठे रहते हो? अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम ला कर दे देते हो। आखिरकार तुम्हारा एक काम है या फिर एक से कई ज़्यादा काम है? तभी बंटी कहता है कि हाँ, मेरे कई सारे काम है, मेरा बिजनेस है और मैं महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। इधर रेखा बाई की उम्र 42 साल थी और बंटी की उम्र 25 साल थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि मजाक मस्ती करने लगते हैं। समय ऐसे गुजरता रहता है। सन 2023 में रेखा बाई अपने पति अनोखी लाल से कहती है कि मेरा करवा चौथ रहने का बड़ा ही मन कर रहा है, क्योंकि और लोग रह रही हैं और महिला रह रही हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखूँ। अनोखी लाल जब ये बात सुनते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो करवा चौथ का व्रत करवा सके अपनी पत्नी को। तभी वे कहते हैं कि ठीक है, तुमने 15 साल बाद शादी की ये बात कही है कि तुम्हें ये व्रत रखना है, लेकिन इस बार रहने दो, अगली बार तुम ये व्रत रखना, क्योंकि इस बार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि मैं तुम्हें ये व्रत करवा सकूं और तुम्हारे लिए गहने लेकर आ सकूं, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ सकूं। पत्नी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। वो अगले साल की इंतज़ार करने लगती है कि सन 2024 आएगा और उसमें वो व्रत रखेगी अपने पति के लिए और उसका पति उसे पैसे देगा। समय ऐसे गुजरता रहता है। धीरे धीरे करके एक साल भी गुजर जाता है। अब सन 2024 का करवा चौथ व्रत आता है। तभी पति बाहर से आने के बाद अपनी पत्नी के हाथों में 5,000 रुपये रखता है और कहता है कि ये लो, तुम खुद ही शॉपिंग करके आ जाओ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें ये पैसे दे दिए हैं, तुम इसका यूज़ करो और तुम्हें जो खरीदना है वो खरीदो। पत्नी वे पैसे लेकर बड़ी खुश हो जाती है और अपने पति का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अब इस बार सन 2024 में वो पति के लिए व्रत रहने वाली थी, इसलिए वो खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए बाज़ार चली जाती है। अब रेखा बाई जैसे ही बाज़ार जाती है, बाज़ार से सामान खरीद रही थी, तभी जो मटके होते हैं उन्हें खरीदने के लिए एक दुकान पर जाती है। तो उस दुकान पर वो कहती है कि भैया मुझे ये मटके दे दो। उस दुकान पर कोई नहीं होता, उस दुकान पर बंटी था। बंटी कहता है कि अरे तुम्हें क्या कह रही हो, मुझे भैया कह रही हो? तभी रेखा बाई कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये भी काम करते हो, तुम ये भी काम कर रहे हो। चलो ठीक है, कर ही रहे हो तो तुम मुझे 2 मटके दे दो। तब यानी कि 2 जो ये होती हैं मिट्टी की बनी हुई, ये दे दो। जब ये सारी बातें उससे कहती है तो वो कहता है कि अच्छा, इस बार तुम करवा चौथ का व्रत हो? किसके लिए व्रत हो ये? तभी रेखा बाई कहती है कि मैं अपने पति के लिए व्रत रख रही हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता है इस बात का?
वो उसे करवट दे देता है और कहता है कि ठीक है, ये लो, गुस्सा मत हो। वो उसे पैसे देने लगती है बंटी को। बंटी कहता है कि पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि हमारा और तुम्हारा बहुत पहले का संबंध है, हम तुम एक ही परिवार जैसे हैं, तुम मुझे क्यों पैसे दे रही हो। लेकिन उसे जब बार बार पैसे देने की कोशिश करती है तभी बंटी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पैसे ही देने हैं, पैसे के बदले तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यानी कि इतनी हिम्मत करके बंटी उससे रेखा बाई से बात कह तो देता है, लेकिन उसे अभी भी एक डर सता रहा था कि कहीं रेखा बाई से उल्टा सीधा ना सुना दें। रेखा बाई कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा नंबर ही ले लो। वो नंबर देती है। तभी बंटी कहता है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए भी करवा चौथ का व्रत रखोगी। जब ये सारी चीज़ें देखती है रेखा बाई, तो रेखा बाई पहले से ही चाहती थी कि उसका जो होने वाला पति हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। लेकिन जब बंटी उससे बात कहता है तो वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हारे ही हाथ से अपना करवा चौथ का व्रत खोलूँगी। यानी कि वो सारी बातें कहकर अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब वक्त आ रहा था चाँद निकलने का, रात हो रही थी। अब इधर जैसे ही महिलाएं पार्क में पहुंचती हैं, कोई सटीक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारी महिलाएं होती हैं, वहीं पर रेखा बाई भी जाती है, रेखा बाई का पति भी जाता है। ये दोनों जाते हैं और जाने के बाद इसी दौरान यानी कि जो बंटी है वो भी आता है और आने के बाद वो बंटी के हाथों से पानी पीती है। और इसी दौरान जब पति आता है उससे पूछता है कि ये व्यक्ति कौन था, जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन मैंने इसकी सही से शक्ल नहीं देखी। तभी रेखा बाई कहती है कि पता नहीं कौन था, मैं भी नहीं जानती। यानी कि इस बार वो अपने पति के लिए भी व्रत रखती है और अपने जो या प्रेमी कहे, दोस्त कहे, अभी तो वो उसका कुछ नहीं था, उसके लिए भी व्रत रखती है। अब समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है तो इधर बंटी में और रेखा बाई में बातें होने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बंटी कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बंटी जिसकी उम्र 25 साल थी, रेखा शायद इसकी उम्र उस टाइम पर 41-42 साल थी, ये कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर मन मिटते हैं। ऐसे रेखा बाई और जब इसके बंटी के बीच प्रेम शुरू हो जाता है, प्रेम प्रसंग चल जाता है, तभी रेखा बाई जब उसके पति या फिर उसके ससुर होते हैं वे घर पर नहीं होते, तब वो बंटी को बुलाती, बच्चे स्कूल चले जाते, वो बंटी के साथ संबंध बनाती। यानी कि इनका ये सिलसिला यूँ ही जारी रहता है। अगर घर पर इन्हें मौका नहीं मिलता था तो ये बाहर जाते और बाहर जाने के बाद ये सब कुछ करते थे। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। यानी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इस चीज़ की जानकारी इसके पति अनोखी लाल को नहीं थी। अनोखी लाल को नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे बंटी से मिल रही है, बंटी से प्यार का जो प्रेम प्रसंग है वो चला रही है। अब समय ऐसे गुजरता चला जाता है। धीरे धीरे इन्हें 1 साल गुजर जाता है और 1 साल से अगला सन 2025 आ जाता है और अगला करवा चौथ आने वाला था। एक बार फिर वो अपने पति से डिमांड करती है। पति कहता है कि ठीक है, तुमने जब पिछली बार ये व्रत रखा है तो तुम इस बार भी रखोगी। लेकिन इस बार ना जाने यहाँ पर क्या क्या होने वाला था। इस बार किसी को पता ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो जाएगा। अब इस बार ये जो इसका पति है अनोखी लाल, वो पैसे लेकर आता है और पैसे लेकर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस बार खुद जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सामान खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ख़रीदारी करना चाहता हूँ और जो जो मैं तुम्हारे लिए ख़रीद कर लेकर आऊँगा वो वाकई में बहुत बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। अनोखी लाल जब ये बात कहता है तो रेखा बाई इससे मना नहीं करती है, क्योंकि रेखा बाई को जो ज़रूरत का सामान होता है वो बंटी पूरा कर रहा था। बंटी यानी कि उसे जो चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की, वो उसे ला कर देता था, चाहे पैसे से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो। यानी कि दो करवा चौथ की जो पैसे होते हैं वे मिल रहे थे। एक तरफ बंटी दे देता है और दूसरी तरफ इसका पति जो सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब ऐसे ही पति जब सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार जाता है, मैं बात कर रही हूँ 6 अक्टूबर सन 2025 को। 6 अक्टूबर सन 2025 को सारा सामान खरीदता है। खरीदने के बाद वो घर पर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा खाना ला कर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पत्नी उससे कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, लेकिन अनोखी लाल कहता है कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं खाना खाकर सोना चाहता हूँ। वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद रेखा बाई सोती है, बच्चे सो जाते हैं। सोने के बाद जैसे 7 अक्टूबर सन 2025 का दिन निकलता है, सुबह आती है तो अनोखी लाल गायब हो जाते हैं, वे घर पर होते ही नहीं हैं। पत्नी जब ये सारी चीज़ देखती है तो वो सोचने लगती हैं कि कहीं टहलने के लिए गए होंगे। वो इसका इंतज़ार करती है, लेकिन इंतज़ार करते करते जब कई घंटे गुजर जाते हैं और उसका पति अनोखी लाल घर पर नहीं आता है तो उसके जो ससुर होते हैं उन्हें भी चिंता सताने लगती है कि आखिरकार मेरा बेटा कहाँ पर गया है, कहाँ पर नहीं गया है। ये जब पूरे गांव में ढूंढ लेते हैं, आस पड़ोस में पूछ लेते हैं, सब जगह पूछ लेने के बाद तब कहीं जाकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनका जो पति है यानी कि रेखा बाई का, वो गायब हो गया है, ना जाने कहाँ पर चला गया है।
पुलिस वाले इसकी रिपोर्ट लिखते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ पर था, तो वो कहती है कि रात में हमारे पास सोया, लेकिन ना जाने कहाँ पर चला गया। पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद तुम्हें बिना बताए वो कहीं पर चला गया होगा, तुम्हारे बीच लड़ाई हुई है, तो मना कर देती है, लेकिन ये कहती हैं कि हाँ भी किसी टेंशन में थे। अब पुलिस वाले भी इंतज़ार करने लगते हैं 24 घंटों का कि शायद वापस ही आ जाए। लड़ाई बिड़ाई में आदमी चला ही जाता है। जैसे 8 अक्टूबर सन 2025 का दिन आता है, तभी देखा जाता है एक सुनसान इलाका है। वहीं पर जब लोग गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है, और वो बॉडी किसी और की नहीं थी, अनोखी लाल की थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं और जब उसको देखते हैं तो उसे पीएम के लिए भेज दिया जाता है। और आसपास की जब जांच करते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। अब ये सारी बातें परिवार वालों को बताई जाती है। रेखा बाई जब ये बात सुनती है तो वो रोती रहती है, बिलखती रहती है और कहते हैं कि मेरे पति के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। उसके बच्चे रोते रहते हैं, अनोखी लाल का पिता वो भी रोता रहता है। अब जैसे इनका रो रो कर बुरा हाल था तो पुलिस वाले इन सबसे पूछताछ करते हैं, तो ये सब कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है, जिसकी उम्र 7 साल थी, जब उससे पूछताछ कर रही थी तो घबरा रहा था अपनी माँ को देख कर बार बार। तो पुलिस वाले उसे अलग ले जाते हैं। अलग ले जाने के बाद उसे बैठाते हैं, सहलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है तो तुम बता दो, उन्हें इंसाफ मिलेगा। तभी उस 7 साल का बेटा एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वो 7 साल का लड़का बताता है कि साहब, मैं रात में जब सो रहा था तभी मेरी आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पापा की छाती पर बैठी हुई है, और जो मेरे पता नहीं कौन थे, वे एक अंकल थे, वे खड़े हुए थे, उन्होंने मेरे पापा का मुंह दबा रखा था। यानी कि मेरी मम्मी ने ही ये सब कुछ किया है। उसे और ज़्यादा नहीं पता था। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि रेखा बाई का इसमें हाथ है, तभी रेखा बाई को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद अब उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने पति के साथ ये सब कुछ क्यों किया। रेखा बाई, जिससे पता लग चुका था कि उसके बेटे ने सब कुछ बता दिया, तभी इधर जो उसका प्रेमी है यानी कि बंटी, उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार किया जाने के बाद अब इनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा किया तो किया क्यों। इधर ये रेखा बाई बताती है कि साहब, मेरा पति जो मेहनत मजदूरी करता था, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन बंटी मेरी ज़रूरतों को पूरा करता, इसके पास पैसा था। इसलिए मैं सोचने लगती हूँ कि अगर मेरे पति को ये सब कुछ पता चल गया तो ये सब कुछ बंद करवा देगा, वो मुझे बंटी से नहीं मिलने देगा, और अगर मैं बंटी से नहीं मिलूँगी तो मेरी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाएगी और मैं वो नहीं चाह पाऊँगी जो शायद मैं चाहती हूँ। अब मैं इसी को सोचते हुए अपने पति को रास्ते से हटाने की सोच लेती हूँ, और कहीं ना कहीं उसे मेरे और बंटी के रिश्ते की अब भनक भी लग चुकी थी। इसलिए मैं प्लान बना लेती हूँ। 7 अक्टूबर सन 2025 की जो रात थी, यानी कि 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की रात थी, उसमें जो मेरा पति है वो सो जाता है। सो जाने के बाद मैं अपने प्रेमी बंटी को बुलाती हूँ। बुलाने के बाद मैं अपने पति की छाती पर बैठ जाती हूँ, और ये इधर से उसका इतनी ज़ोर से मुंह दबा लेता है कि पता ही नहीं लग पाता है, जान ही नहीं पाता है कोई कि हाँ उसे किसी ने मारा है, क्योंकि हम इतनी साफ या फिर इतने अच्छे तरीके से उसे दुनिया से हटाते हैं कि हमें नहीं पता था कि पुलिस वाले हमें पकड़ पाएंगे। पुलिस वाले जब बात सुनते हैं तो उन्हें हंसी आ रही थी कि आखिरकार लोगों का हो क्या रहा है। उन्हें एक तरफ से दुख भी हो रहा था उन 2 बच्चों का, अनोखी लाल का, लेकिन जब वो महिला कहती है कि हमें नहीं पता था कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो वाकई में उन्हें हंसी आती है। लेकिन इधर इन दोनों की हिरासत में लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 बच्चे जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जिन्हें पता ही नहीं था कि उनकी माँ ऐसा करेगी, और जो माँ अपने पति के साथ साथ प्रेमी के भी व्रत रख रही थी, वो करवा चौथ से 2 दिन पहले अपने पति के साथ ही सब कुछ कर देती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिला के बारे में जो प्यार से ज़्यादा पैसों की ओर आकर्षित थी, जो पैसे से ज़्यादा प्यार से ज़्यादा पैसा चाहती थी। दोस्तों, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपको दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।